इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। ऐसा हमारे दर्शक चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या उल्लेखनीय कार्य किया है ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो, वो भी मोटिवेट हो। कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, ये तो मैं संस्था का आभारी हूँ कि संस्था ये समझती है कि मुझे एक ऑनररी डिग्री अवार्ड होना चाहिए। एक्चुअली हमारी एक संस्था है भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। भारत में फर्स्ट एड एजुकेशन का आज तक कोई भी मानक नहीं था। तो जब ये कोरोना का समय चल रहा था तो मैं देख रहा था कि देश के प्रशासन का 40%, 60% हिस्सा लोगों को ये समझाने में लगा हुआ था कि आप हाथ धोइए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो अगर देखा जाए कि प्राथमिक उपचार की अगर इनको जानकारी दी जाए तो कम से कम सरकार का बर्डन हटे और लोग जो आने वाला वक्त है अपने आप को बचा सकें। जैसा कि मैं देखता हूँ कि पहले समय होता था लोग तलवारों से लड़ते थे, फिर न्यूक्लियर पावर से लड़ने लगे, लेकिन जो अभी चल रहा है समय, कोरोना ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि लोग अब जैविक हथियार से लड़ेंगे। तो जैविक हथियार से लड़ने के लिए जितना सरकार सजग रहे उतना नागरिक भी सजग होने चाहिए। तो उसके चलते हमने एक कोर्स बनाया, प्राथमिक चिकित्सा उपचार विशेषज्ञ कोर्स। तो इस कोर्स को मध्य प्रदेश की कैबिनेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें पास किया गया और वर्ष 2020 में इस कोर्स का संचालन किया गया। 2021 में इस कोर्स में 2038 बच्चों ने अपीयर हुए और फिर सरकार ने इस कोर्स को सरकारी नौकरी के लिए वैलिड किया। तो ये कोर्स अगर देखा जाए आधारभूत कोर्स है और प्राथमिक उपचार किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है। आपको, मुझे भी हर एज में कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जैसे कि मुझे संस्था ये डिग्री अवार्ड कर रही है तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है समाज के लिए, जो दर्शक हैं उन सब के लिए, या जो लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी संस्था और हम सब लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्राथमिक उपचार का एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कक्षा 1 में बच्चे की उम्र 4 साल होती है, 4 साल में उसको क्या क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, खराश लग सकती है, तो उसको पहली क्लास से शुरुआत कर दी जाए कि वो पहली क्लास से फर्स्ट एड के बारे में जानना शुरू कर दे। तो मेरा ऐसा लक्ष्य है कि अगर जब तक वो ये अगर एजुकेशन का एक मैंडेटरी पार्ट अगर हो जाता है तो वर्ष जब वो 12वीं क्लास कर रहा होगा तो 12वीं क्लास में बच्चा 14 या 18 साल का होता है। सरकार ने तो 16 साल एज की है 12वीं क्लास के लिए, लेकिन अमूमन 16 और 17-18 के बीच के बच्चे जाते हैं। तो वो अपने आप में एक प्राथमिक उपचार विशेषज्ञ बन चुका होगा। जैसे सर कई बार ऐसा होता है कि सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं चलता किस तरह का दर्द हो रहा है, ये गैस का दर्द हो रहा है या फिर नॉर्मल कोई अदर दर्द है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था इस पर काम कर रही है। हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इसमें म्यूचुअल कोलैबोरेशन से काम किया है और अभी एक कंपनी है हेल्थ क्यूब, उसके साथ हम लोग जुड़े हैं, जिसका उद्घाटन माननीय अमित शाह साहब ने किया था। हम इसके साथ लोगों को घर में एक ऐसा पॉकेट मशीन दे रहे हैं ताकि वो 38 टेस्ट कर सके कि जैसे ब्लड शुगर का है, बीपी है, ये तो नॉर्मल सबके घरों में होता है, हेमोग्लोबिन, ये अदर इस तरह के टेस्ट वो कर सके। तो हमारी संस्था कंटिन्यूस कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, आपको सादर नमस्कार सर। माननीय स्पीकर महोदय के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर, कोरोना के संकट काल में जब पूरा प्रशासन लोगों को घरों में रहने के लिए, हाथ धोने के लिए और बेसिक दवाइयों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजी था, उसी समय हमारी एक संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद का गठन हुआ था। सर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार की एक यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, उसके माध्यम से एक कोर्स का संचालन किया गया, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स। सर, आधारभूत चिकित्सा के बारे में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और हम चाहते हैं कि ये केवल फर्स्ट एड की जो एजुकेशन है वो केवल और केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है। आने वाले समय में सर, लोग पहले तलवारों से लड़ते थे सर, हथियारों से लड़ते थे। आज की जो समय आ रहा है वो जैविक हथियारों का आ गया, जैसे कि कोरोना एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल रहा है।
तो जितना सरकार सजग है उसके साथ साथ नागरिकों को भी सजग होना पड़ेगा। हमारी संस्था इसमें निरंतर कार्यरत है। हम सरकार की कोलैबोरेशन के साथ ही काम करते हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि आगे हम हरियाणा में भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे आपके सहयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमारे दर्शक चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या उल्लेखनीय कार्य किया है ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो, वो भी मोटिवेट हो। कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, ये तो मैं संस्था का आभारी हूँ कि संस्था ये समझती है कि मुझे एक ऑनररी डिग्री अवार्ड होना चाहिए। एक्चुअली हमारी एक संस्था है भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। भारत में फर्स्ट एड एजुकेशन का आज तक कोई भी मानक नहीं था। तो जब ये कोरोना का समय चल रहा था तो मैं देख रहा था कि देश के प्रशासन का 40%, 60% हिस्सा लोगों को ये समझाने में लगा हुआ था कि आप हाथ धोइए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो अगर देखा जाए कि प्राथमिक उपचार की अगर इनको जानकारी दी जाए तो कम से कम सरकार का बर्डन हटे और लोग जो आने वाला वक्त है अपने आप को बचा सकें। जैसा कि मैं देखता हूँ कि पहले समय होता था लोग तलवारों से लड़ते थे, फिर न्यूक्लियर पावर से लड़ने लगे, लेकिन जो अभी चल रहा है समय, कोरोना ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि लोग अब जैविक हथियार से लड़ेंगे। तो जैविक हथियार से लड़ने के लिए जितना सरकार सजग रहे उतना नागरिक भी सजग होने चाहिए। तो उसके चलते हमने एक कोर्स बनाया, प्राथमिक चिकित्सा उपचार विशेषज्ञ कोर्स। तो इस कोर्स को मध्य प्रदेश की कैबिनेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें पास किया गया और वर्ष 2020 में इस कोर्स का संचालन किया गया। 2021 में इस कोर्स में 2038 बच्चों ने अपीयर हुए और फिर सरकार ने इस कोर्स को सरकारी नौकरी के लिए वैलिड किया। तो ये कोर्स अगर देखा जाए आधारभूत कोर्स है और प्राथमिक उपचार किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है। आपको, मुझे भी हर एज में कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जैसे कि मुझे संस्था ये डिग्री अवार्ड कर रही है तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है समाज के लिए, जो दर्शक हैं उन सब के लिए, या जो लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी संस्था और हम सब लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्राथमिक उपचार का एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कक्षा 1 में बच्चे की उम्र 4 साल होती है, 4 साल में उसको क्या क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, खराश लग सकती है, तो उसको पहली क्लास से शुरुआत कर दी जाए कि वो पहली क्लास से फर्स्ट एड के बारे में जानना शुरू कर दे। तो मेरा ऐसा लक्ष्य है कि अगर जब तक वो ये अगर एजुकेशन का एक मैंडेटरी पार्ट अगर हो जाता है तो वर्ष जब वो 12वीं क्लास कर रहा होगा तो 12वीं क्लास में बच्चा 14 या 18 साल का होता है। सरकार ने तो 16 साल एज की है 12वीं क्लास के लिए, लेकिन अमूमन 16 और 17-18 के बीच के बच्चे जाते हैं। तो वो अपने आप में एक प्राथमिक उपचार विशेषज्ञ बन चुका होगा। जैसे सर कई बार ऐसा होता है कि सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं चलता किस तरह का दर्द हो रहा है, ये गैस का दर्द हो रहा है या फिर नॉर्मल कोई अदर दर्द है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था इस पर काम कर रही है। हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इसमें म्यूचुअल कोलैबोरेशन से काम किया है और अभी एक कंपनी है हेल्थ क्यूब, उसके साथ हम लोग जुड़े हैं, जिसका उद्घाटन माननीय अमित शाह साहब ने किया था। हम इसके साथ लोगों को घर में एक ऐसा पॉकेट मशीन दे रहे हैं ताकि वो 38 टेस्ट कर सके कि जैसे ब्लड शुगर का है, बीपी है, ये तो नॉर्मल सबके घरों में होता है, हेमोग्लोबिन, ये अदर इस तरह के टेस्ट वो कर सके। तो हमारी संस्था कंटिन्यूस कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, आपको सादर नमस्कार सर। माननीय स्पीकर महोदय के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर, कोरोना के संकट काल में जब पूरा प्रशासन लोगों को घरों में रहने के लिए, हाथ धोने के लिए और बेसिक दवाइयों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजी था, उसी समय हमारी एक संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद का गठन हुआ था। सर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार की एक यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, उसके माध्यम से एक कोर्स का संचालन किया गया, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स। सर, आधारभूत चिकित्सा के बारे में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं
और हम चाहते हैं कि ये केवल फर्स्ट एड की जो एजुकेशन है वो केवल और केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है। आने वाले समय में सर, लोग पहले तलवारों से लड़ते थे सर, हथियारों से लड़ते थे। आज की जो समय आ रहा है वो जैविक हथियारों का आ गया, जैसे कि कोरोना एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल रहा है। तो जितना सरकार सजग है उसके साथ साथ नागरिकों को भी सजग होना पड़ेगा। हमारी संस्था इसमें निरंतर कार्यरत है। हम सरकार की कोलैबोरेशन के साथ ही काम करते हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि आगे हम हरियाणा में भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे आपके सहयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हमारे दर्शक चाहते हैं कि आपने अपने जीवन में ऐसा क्या उल्लेखनीय कार्य किया है ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो, वो भी मोटिवेट हो। कृपया विस्तार से बताएं। देखिए, ये तो मैं संस्था का आभारी हूँ कि संस्था ये समझती है कि मुझे एक ऑनररी डिग्री अवार्ड होना चाहिए। एक्चुअली हमारी एक संस्था है भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद, फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। भारत में फर्स्ट एड एजुकेशन का आज तक कोई भी मानक नहीं था। तो जब ये कोरोना का समय चल रहा था तो मैं देख रहा था कि देश के प्रशासन का 40%, 60% हिस्सा लोगों को ये समझाने में लगा हुआ था कि आप हाथ धोइए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो अगर देखा जाए कि प्राथमिक उपचार की अगर इनको जानकारी दी जाए तो कम से कम सरकार का बर्डन हटे और लोग जो आने वाला वक्त है अपने आप को बचा सकें। जैसा कि मैं देखता हूँ कि पहले समय होता था लोग तलवारों से लड़ते थे, फिर न्यूक्लियर पावर से लड़ने लगे, लेकिन जो अभी चल रहा है समय, कोरोना ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि लोग अब जैविक हथियार से लड़ेंगे। तो जैविक हथियार से लड़ने के लिए जितना सरकार सजग रहे उतना नागरिक भी सजग होने चाहिए। तो उसके चलते हमने एक कोर्स बनाया, प्राथमिक चिकित्सा उपचार विशेषज्ञ कोर्स। तो इस कोर्स को मध्य प्रदेश की कैबिनेट यूनिवर्सिटी जो है उसमें पास किया गया और वर्ष 2020 में इस कोर्स का संचालन किया गया। 2021 में इस कोर्स में 2038 बच्चों ने अपीयर हुए और फिर सरकार ने इस कोर्स को सरकारी नौकरी के लिए वैलिड किया। तो ये कोर्स अगर देखा जाए आधारभूत कोर्स है और प्राथमिक उपचार किसी एक पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है, किसी पर्टिकुलर समाज के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है। आपको, मुझे भी हर एज में कहीं ना कहीं प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ती रहती है। और जैसे कि मुझे संस्था ये डिग्री अवार्ड कर रही है तो मेरी एक जिम्मेदारी बन जाती है समाज के लिए, जो दर्शक हैं उन सब के लिए, या जो लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। मैं आज इस मंच के माध्यम से ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरी संस्था और हम सब लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक प्राथमिक उपचार का एक पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं। जैसे कि कक्षा 1 में बच्चे की उम्र 4 साल होती है, 4 साल में उसको क्या क्या हो सकता है, चोट लग सकती है, खराश लग सकती है, तो उसको पहली क्लास से शुरुआत कर दी जाए कि वो पहली क्लास से फर्स्ट एड के बारे में जानना शुरू कर दे। तो मेरा ऐसा लक्ष्य है कि अगर जब तक वो ये अगर एजुकेशन का एक मैंडेटरी पार्ट अगर हो जाता है तो वर्ष जब वो 12वीं क्लास कर रहा होगा तो 12वीं क्लास में बच्चा 14 या 18 साल का होता है। सरकार ने तो 16 साल एज की है 12वीं क्लास के लिए, लेकिन अमूमन 16 और 17-18 के बीच के बच्चे जाते हैं। तो वो अपने आप में एक प्राथमिक उपचार विशेषज्ञ बन चुका होगा। जैसे सर, कई बार ऐसा होता है कि सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं चलता किस तरह का दर्द हो रहा है, ये गैस का दर्द हो रहा है या फिर नॉर्मल कोई अदर दर्द है। तो हम चाहते हैं कि हमारी संस्था इस पर काम कर रही है। हमने रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ इसमें म्यूचुअल कोलैबोरेशन से काम किया है और अभी एक कंपनी है हेल्थ क्यूब, उसके साथ हम लोग जुड़े हैं, जिसका उद्घाटन माननीय अमित शाह साहब ने किया था। हम इसके साथ लोगों को घर में एक ऐसा पॉकेट मशीन दे रहे हैं ताकि वो 38 टेस्ट कर सके कि जैसे ब्लड शुगर का है, बीपी है, ये तो नॉर्मल सबके घरों में होता है, हेमोग्लोबिन, ये अदर इस तरह के टेस्ट वो कर सके। तो हमारी संस्था कंटिन्यूस कार्यरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गण, आपको सादर नमस्कार सर। माननीय स्पीकर महोदय के सामने मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर, कोरोना के संकट काल में जब पूरा प्रशासन लोगों को घरों में रहने के लिए, हाथ धोने के लिए और बेसिक दवाइयों को कैसे इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए बिजी था, उसी समय हमारी एक संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद का गठन हुआ था। सर, आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की सरकार
की एक यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, उसके माध्यम से एक कोर्स का संचालन किया गया, प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स। सर, आधारभूत चिकित्सा के बारे में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं और हम चाहते हैं कि ये केवल फर्स्ट एड की जो एजुकेशन है वो केवल और केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक व्यक्ति की जरूरत है। आने वाले समय में सर, लोग पहले तलवारों से लड़ते थे सर, हथियारों से लड़ते थे। आज की जो समय आ रहा है वो जैविक हथियारों का आ गया, जैसे कि कोरोना एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल रहा है। तो जितना सरकार सजग है उसके साथ साथ नागरिकों को भी सजग होना पड़ेगा। हमारी संस्था इसमें निरंतर कार्यरत है, हम सरकार की कोलैबोरेशन के साथ ही काम करते हैं। मैं आदरणीय से निवेदन करूंगा कि आगे हम हरियाणा में भी इस काम को आगे बढ़ाएंगे आपके सहयोग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।